इस दुनिया में अच्छे लोग हमेशा जीतते नहीं हैं और जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं कभी कभी वही सबसे खतरनाक होते हैं। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ऊपर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी लॉयल रहकर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। क्यों? क्या दुनिया टैलेंट से चलती है या पावर से? आज मैं तुम्हें 48 लॉज ऑफ पावर की 5 ऐसी डार्क लेसन्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन वार्निंग है, इस वीडियो के बाद तुम लोगों को पहले जैसा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मंकीज पर। 2 बंदरों को बनाना दिया गया। एक बंदर शांत था, दूसरा चालाक। शांत बंदर वेट करता रहा, लेकिन चालाक बंदर ने मौका देखकर दोनों बनाना ले लिए। जंगल हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, रूल हमेशा वही चलता है। जो पावर समझता है वही सरवाइव करता है। स्कूल में हमें सिखाया गया, गुड बनो, ऑनेस्ट रहो, सबकी मदद करो। लेकिन रियल वर्ल्ड इमोशन से नहीं, साइकोलॉजी से चलता है। और यही वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक इतनी डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि ये इंसानों की हिडन साइकोलॉजी एक्सपोज करती है। और पहला लेसन शायद सबसे पेनफुल है। लेसन 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने बॉस को इनसिक्योर मत फील करवाओ। सुनने में गलत लगता है, लेकिन रियलिटी यही है। एक लड़का था, आर्यन, स्मार्ट, हार्डवर्किंग, क्रिएटिव, ऑफिस की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। धीरे धीरे लोग उसके बॉस से ज्यादा उसकी तारीफ करने लगे और फिर उसे प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि साइड कर दिया गया। मीटिंग्स से बाहर, प्रोजेक्ट से बाहर और आखिर में जॉब से भी बाहर। क्यों? क्योंकि उसने एक गलती की। उसने पावर स्ट्रक्चर नहीं समझा। इस दुनिया में लोग तुम्हारी सक्सेस से तभी तक खुश रहते हैं जब तक वो उनसे नीचे फील ना करे। अगर तुम किसी इनसिक्योर इंसान को ओवरशैडो करोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। यही रीजन है कई टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं और एवरेज लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एवरेज लोग ईगो हैंडल करना जानते हैं। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, ईगो मैनेजमेंट भी होती है। लेसन 2, पीपल वेयर मास्क्स। हर स्माइल ट्रस्ट के लायक नहीं होती। एक लड़का था, विवेक। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, हमेशा साथ, हमेशा सपोर्ट, हमेशा एडवाइस। लेकिन अंदर ही अंदर वो जेलस था, क्योंकि विवेक ग्रो कर रहा था। एक दिन दोनों सेम अपॉर्चुनिटी के लिए कंपीट कर रहे थे और तभी उस फ्रेंड ने सीक्रेटली उसके खिलाफ रूमर्स फैला दिए। रिजल्ट? विवेक हार गया। सबसे डेंजरस एनिमीज कौन होते हैं? स्ट्रेंजर्स नहीं, फेक फ्रेंड्स। क्योंकि दुश्मन सामने से अटैक करता है, लेकिन फेक फ्रेंड पीछे से। लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम उन्हें यूजफुल लगते हो। हाश है, लेकिन सच है। इसलिए वर्ड्स पर नहीं, एक्शंस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि इंसान का असली चेहरा प्रेशर में दिखता है। लेसन 3, एब्सेंस क्रिएट्स वैल्यू। जो हमेशा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक लड़का था, करण, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल, इंस्टेंट रिप्लाई, हर काम के लिए रेडी, हर टाइम यस। शुरुआत में लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्ट्रेंज है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर बनाना अनलिमिटेड हो तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन अगर रेयर हो तो फाइट शुरू हो जाती है। यही इंसानों के साथ भी होता है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना शुरू करोगे, लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। स्कैर्सिटी क्रिएट्स पावर। लेसन 4, हाइड योर इंटेंशंस। अपने अगले कदम कभी पूरी तरह रिवील मत करो, क्योंकि लोग कंपटीशन से डरते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, तो या तो वो कॉपी करेंगे या सबटाज। एक बिजनेसमैन ने सबको बता दिया कि वो नया स्टार्टअप शुरू करने वाला है। लोगों ने सपोर्ट दिखाया, लेकिन सीक्रेटली उसका आइडिया स्टील कर लिया गया। जब तक वो लॉन्च करता, मार्केट में पहले से सेम प्रोडक्ट मौजूद था। गेम खत्म।
इसलिए स्मार्ट लोग क्वाइटली मूव करते हैं। लायन जंगल में चिल्लाकर हंट नहीं करता, वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और फिर अटैक। हर गोल सोशल मीडिया पर अनाउंस करना जरूरी नहीं, हर सपना सबको बताना जरूरी नहीं, क्योंकि कई लोग क्लैप नहीं करते, नजर लगाते हैं। साइलेंस इज अ पावर मूव। लेसन 5, विन थ्रू एक्शन, नेवर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स रेयरली चेंज पीपल। एक आदमी था राघव, हर डिस्कशन जीतना चाहता था, हर जगह डिबेट, हर जगह प्रूव, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, क्योंकि कोई भी इंसान गलत फील करना पसंद नहीं करता। अगर तुम किसी का ईगो तोड़ोगे तो वो ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें एनिमी मान लेगा। इस दुनिया में लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं, इसलिए पावरफुल लोग आर्ग्यू कम करते हैं, वो रिजल्ट्स दिखाते हैं। एक इंसान हर दिन बोलता है मैं सक्सेसफुल बनूंगा, दूसरा क्वाइटली काम करता है। एक साल बाद पहले इंसान के पास एक्सक्यूजेस हैं, दूसरे इंसान के पास सक्सेस। वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, रिजल्ट्स परमानेंट। अब शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये दुनिया उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी बचपन में लगती थी। यहाँ ट्रस्ट भी स्ट्रैटेजी है, लव भी साइकोलॉजी है, और रिस्पेक्ट पावर से जुड़ी हुई है। लेकिन इन लेसन्स का मतलब ईविल बनना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है, ब्लाइंड मत बनो, अवेक बनो। अगर तुम हर किसी पर ट्रस्ट करोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम हर टाइम अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, अगर तुम हर जगह अपनी प्लान्स रिवील करोगे तो लोग तुम्हें रोकेंगे, और अगर तुम हर बैटल लड़ोगे तो तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। रियल पावर क्या है? अपने इमोशंस कंट्रोल करना, लोगों को पढ़ना, साइलेंस समझना और सही समय पर सही मूव करना। चेस की तरह किंग सबसे पावरफुल पीस नहीं होता है कि गुइयो, लेकिन गेम उसी के अराउंड खेला जाता है। शायद लाइफ भी एक चेस बोर्ड है, और जो साइकोलॉजी समझ गया वो गेम समझ गया। स्ट्रांग बनो लेकिन स्टोन मत बनो, स्मार्ट बनो लेकिन हार्टलेस मत बनो, पावर सीखो लेकिन ह्यूमैनिटी मत खो, क्योंकि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास पावर है, बल्कि वो जो पावर के साथ सेल्फ कंट्रोल भी रखता है। दुनिया बदलने से पहले दुनिया को समझना पड़ता है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो शायद तुम बाकी लोगों से अलग सोचते हो, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।